नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश जहांगीर फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। और मित्रों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट के सेकंड लेसन के बारे में, जो कि गोल्डन रेज बुक का है और जिसका नाम है ऑन वायलेंस, हिंसा के बारे में। तो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि हिंसा क्या होती है, हिंसा के क्या प्रकार होते हैं और हिंसा किस प्रकार से मानव जीवन को बर्बाद कर देती है। इस लेसन के जो राइटर हैं वो हैं जे कृष्णमूर्ति, और उन्होंने ये लेसन लिखा है और वो आपको बताएंगे कि हिंसा किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो आइए शुरू करते हैं। देयर इज़ ए ग्रेट डील, बहुत सारी ऑफ वायलेंस, हिंसा इन द वर्ल्ड, इस संसार में आप देख सकते हैं। संसार में बहुत मात्रा में हिंसा देखने को मिलती है। देयर इज़ फिजिकल वायलेंस, आप देखते हैं संसार में शारीरिक हिंसा लोग करते हैं, एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस, और साथ में आत्मिक हिंसा से भी लोग ग्रसित रहते हैं। फिजिकल वायलेंस, जो शारीरिक हिंसा है, इज़ टू किल अनदर, वो ऐसी है जब कोई किसी दूसरे व्यक्ति को मारता है। टू हर्ट अदर पीपल, जब दूसरे लोगों को कोई चोट पहुंचाता है, परेशान करता है, कॉन्शियसली, खुद की चेतना से, डेलिबरेटली या फिर स्वेच्छा से, और विदाउट थॉट या फिर बिना किसी विचार के। तो बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की हिंसाएं करते हैं, जब एक दूसरे को मारते हैं, जब दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाते हैं, चाहे वो सोचकर हो या फिर बिना सोचें। टू से क्रूअल थिंग्स, जब लोग एक दूसरे को निर्दयता की बातें कहते हैं। फुल ऑफ एंटेगोनिज्म, जो कि पूर्ण रूप से शत्रुता से भरी होती है। एंड हेट, और घृणा से भरी होती है, नफरत से भरी होती है। एंड इनवर्डली, और यदि आंतरिक दृष्टि से हम देखें, इनसाइड द स्किन, हमारी चमड़ी के अंदर, हमारी त्वचा के अंदर। टू डिसलाइक पीपल, हिंसा ऐसी होती है जो हम दूसरे के प्रति डिसलाइक का भाव रखते हैं, नापसंदगी का भाव रखते हैं। टू हेट पीपल, जब हम लोगों से नफरत करते हैं। टू क्रिटिसाइज पीपल, और जब हम उन लोगों के प्रति आलोचना का भाव रखते हैं। तो लेखक ने दो प्रकार की यहाँ हिंसा बताई है। पहली हिंसा फिजिकल वायलेंस, जो कि अपने आप में आप बाहरी संसार में देख पाते हैं, और एक है इनवर्ड वायलेंस, जो कि अनेक प्रकार के भावों से व्यक्त की गई है, जिसे एंटेगोनिज्म, हेट और डिसलाइक, हेट, क्रिटिसाइज आदि नामों से जाना गया है। इनवर्डली, आंतरिक रूप से, वी आर ऑलवेज क्वेरलिंग, हम हर समय झगड़ते रहते हैं। बैटलिंग, लड़ते रहते हैं। नॉट ओनली विद अदर्स, ना केवल दूसरे लोगों से, बट विद आवर सेल्वेज, बल्कि अपने खुद के साथ भी। तो संसार में ना केवल हम दूसरे लोगों से लड़ते हैं, बल्कि हम खुद भी अपनी आत्मा के साथ, अपने विचारों से लड़ते रहते हैं। वी वांट पीपल, हम लोगों से यह चाहते हैं, टू चेंज, कि वो बदल जाएं। वी वांट टू फोर्स देम, और हम उनको मजबूरी के साथ बाध्य करते हैं। टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, कि वो उस विचार से जीवन जिए जैसे हम उनको प्रदर्शित करते हैं या निर्धारित करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि वो हमारे विचारों के अनुसार ही अपना जीवन जिए। इन द वर्ल्ड, इस संसार में, एज वी ग्रो अप, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी सी, हम देख पाते हैं, ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, एक बहुत बड़ी मात्रा जो कि हिंसा की है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, संसार में अनेक प्रकार की हिंसाएं हम देखते हैं, एट ऑल द लेवल्स, और ये प्रत्येक स्तरों पर आप देखते हैं, ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो कि मानव के अस्तित्व का होता है। द अल्टीमेट वायलेंस, और उच्च स्तर की जो हिंसा है, इज वॉर, वो अपने आप में युद्ध है। तो लेखक ने कहा है कि जो उच्चतर स्तर की जो हिंसा है वो अपने आप में वॉर है, युद्ध है। द किलिंग फॉर आइडियाज़, क्योंकि लोग अपने विचारों के लिए दूसरों को मार देते हैं। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, रिलीजियस का तात्पर्य होता है धार्मिक, और प्रिंसिपल्स का तात्पर्य है मत या विचार। लोग एक दूसरे को अपने धार्मिक विचारों के लिए मार देते हैं। फॉर नेशनलिटीज़, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे लोगों को अपनी राष्ट्रीयता की भावना के कारण मार देते हैं। द किलिंग, और कभी कभार ये मारने का कार्य लोगों को किया जाता है टू प्रिजर्व, बचाने के लिए,
ए लिटिल पीस ऑफ लैंड, कुछ थोड़ी बहुत भूमि जो किसी ने दूसरे से हथिया ली है। तो ये अनेक प्रकार की हिंसाओं के विचार दे रखे हैं। लोग धार्मिक तरीके से धर्म के आधार पर लोगों को मारते हैं, राष्ट्रीयता के आधार पर, और थोड़ी बहुत ज़मीन के लिए भी लोग एक दूसरे को मार देते हैं। टू डू दैट, और ऐसा करते हुए, मैन विल किल, लोग दूसरे लोगों को मारते हैं, डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देते हैं, मैम, उनको अपंग बना देते हैं, घायल कर देते हैं, एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और कभी कभार ऐसा होता है कि दूसरों को मारने के चक्कर में वो खुद भी मारा जाता है। युद्ध में सैनिक जाता है, दूसरे सैनिकों को, विरोधियों को भी मारता है, तो खुद भी वीरगति को प्राप्त हो जाता है। देयर इज़ इनॉर्मस वायलेंस, बहुत उच्च स्तरीय, बहुत विशाल, बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा आप देखते हैं इन द वर्ल्ड, इस संसार में। द रिच, क्योंकि जो धनवान व्यक्ति है, वांटिंग, वो हमेशा ही ये चाहता है, टू कीप पीपल पुअर, कि दूसरे जो लोग हैं वो हमेशा गरीब ही बने रहें। एंड द पुअर, और जो गरीब आदमी है, वांटिंग टू गेट रिच, वो हमेशा यह विचार रखता है कि वो अमीर बन जाए। एंड इन द प्रोसेस, और इसी प्रक्रिया में, अमीर होने की और गरीब रहने की प्रक्रिया में, हेटिंग द रिच, वो गरीब आदमी हमेशा रिच, धनवान लोगों से नफरत करता रहता है। एंड यू, और आप लोग जो आज ये बात पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बीइंग कॉट इन सोसाइटी, आप भी उसी समाज का एक हिस्सा हैं, आर आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, और आप भी इसी कार्य में उसका सहयोग देने वाले हैं। लेखक कहना चाह रहा है कि सामाजिक परिस्थितियां और परंपराएं जिस प्रकार से बनी हुई हैं, हम अपने जीवन को उन्हीं के अनुरूप जिया करते हैं। तो ये जो हिंसा वगैरह समाज में, संसार में देखते हैं, हम भी उसी के भागीदार बन जाते हैं। देयर इज़ वायलेंस, संसार में हम हिंसा देख पाते हैं, बिटवीन हस्बैंड, पति के बीच में, वाइफ, पत्नी के बीच में, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के बीच में। इसका तात्पर्य है कि जो घर है वो भी हिंसा से सुरक्षित नहीं है, घरों में भी हिंसा होती रहती है। देयर इज़ वायलेंस, वहाँ पे हिंसा आप देख पाते हैं। एंटेगोनिज्म आप देखते हैं, नफ़रत देखते हैं, हेट, घृणा देखते हैं, क्रूलिटी, और आप देखते हैं निर्दयता को, अगली क्रिटिसिज्म, और आप भद्दे प्रकार की टिप्पणियाँ भी, आलोचना भी देखते हैं, एंगर, और कभी कभी आप देखते हैं कि लोग क्रुद्ध रहते हैं, गुस्सा रहते हैं। ऑल दिस, ये सारे जो गुण आपको बताए गए हैं, इज इनहरेंट इन मैन, वो व्यक्ति में जन्मजात है। इनहरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, और ये प्रत्येक मानव प्राणी में ये गुण पाए जाते हैं। तो लेखक कहना चाह रहा है कि हिंसा का भाव, नफ़रत का भाव, घृणा का भाव, क्रूलिटी, निर्दयता का भाव, अगली क्रिटिसिज्म, दूसरों के ऊपर भद्दी टिप्पणियाँ करना, एंगर, गुस्सा, ये सारे जो गुण हैं वो मानव में जन्मजात हैं, जिन्हें वो त्याग नहीं सकता। इट इज़ इनहरेंट इन यू, ये मानव जाति में ही है, तो आप भी मानव हैं, तो ये गुण आप में भी व्याप्त हैं। एंड एजुकेशन, और जो शिक्षा है, इज़ सपोज टू हेल्प, उसके बारे में ये माना जाता है कि वो सहायता करेगी, यू, आपका, टू गो बियॉन्ड, दूर निकलने में, ऑल दैट, इन सभी से। शिक्षा एक ऐसा विकल्प है जो आपको इस हिंसा से दूर ले जा सकता है। नॉट मियरली टू पास एन एग्जामिनेशन, इसका तात्पर्य शिक्षा यही नहीं है कि आप केवल एक परीक्षा पास कर लें, एंड गेट ए जॉब, और कोई नौकरी प्राप्त कर लें। यू हैव टू बी एडुकेटेड, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, सो दैट, जिससे कि यू बिकम, आप बन पाएँ, ए रियली ब्यूटीफुल, एक बहुत ही सुंदर, हेल्दी, स्वस्थ, सैन, समझदार, रैशनल, औचित्य से परिपूर्ण, उचित भावना से परिपूर्ण ह्यूमन बीइंग, एक मानव प्राणी। तो लेखक कहना चाह रहा है कि शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा व्यक्ति को कैसा बनाती है। शिक्षा व्यक्ति को बनाती है ब्यूटीफुल, सुंदर, हेल्दी, स्वस्थ, सैन, समझदार, रैशनल ह्यूमन बीइंग, एक ऐसा व्यक्ति जो कि न्यायोचित निर्णय ले सके। तो ये शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं। नॉट ए ब्रूटल मैन, वो व्यक्ति को एक ऐसा अनाड़ी व्यक्ति, पागल व्यक्ति नहीं बना देती है, जंगली व्यक्ति नहीं बनाती है,
विद ए वेरी क्लेवर ब्रेन, जिसमें बहुत चतुर दिमाग है, हु कैन आर्ग्यू, जो कि तर्क वितर्क कर सकता है, एंड डिफेंड हिज ब्रूटिलिटी, और जो अपनी उस पाशविकता को, पशु के जैसे व्यवहार को सिद्ध साबित कर सके। तो शिक्षा हमें ये ज्ञान देती है, ये अनुभव देती है कि हमें गलत बातों को कभी भी डिफेंड नहीं करना चाहिए, उनको सिद्ध साबित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए और सभ्यता के साथ रहना चाहिए। यू आर गोइंग, और आप भी टू फेस, सामना करने वाले हैं, ऑल दिस वायलेंस, इस सारी हिंसा का, एज यू ग्रो अप, जैसे आप बड़े होंगे। आज आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, भविष्य में आप बड़े होंगे, तब आप जीवन में देखेंगे कि किस प्रकार से समाज में हिंसा व्याप्त है और वो आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है। यू विल फॉरगेट, और आप भूल जाएंगे, ऑल दैट, ये सारी बातें, यू हैव हर्ड हियर, जो तुमने यहाँ सुनी हैं। जो इस पाठ में आपको बताई बातें हैं वो आप भविष्य में भूल जाएंगे। एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, और आप समाज में उसी धारा में वापस लग जाएंगे जिस धारा में आज तक समाज जीता आया है। जिस प्रकार से वो हिंसात्मक गतिविधियां करता आया है, जीता आया है, वैसे आप भी हिंसा में व्याप्त, विलुप्त हो जाएंगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ, और आप भी वैसे ही लोग बन जाएंगे, द क्रूल, जो लोग हैं कैसे, निर्दयी। जिस प्रकार से निर्दयी दूसरे लोग हैं, आप भी निर्दयता के व्यवहार करना शुरू कर देंगे। हार्ड, आप कठोर व्यक्ति बन जाएंगे। बिटर, कटुता का व्यवहार करने वाले बन जाएंगे। एंग्री, आपको क्रोध आने लगेगा। वॉयलेंट, आप उग्र हो जाएंगे। वर्ड, उस सारे संसार के समान। एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, और तब आप एक नया समाज नहीं बना पाएंगे। ए न्यू वर्ल्ड, क्योंकि एक नया समाज ही एक नए संसार का निर्माण करता है। तो जब हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम कैसे बन जाएंगे, क्रूल हो जाएंगे, निर्दयी हो जाएंगे, हार्ड, कठोर हो जाएंगे, बिटर, कड़वे हो जाएंगे, कठोर, एंग्री, गुस्सेल हो जाएंगे, एंड वॉयलेंट, और उग्र हो जाएंगे। तो हमें शिक्षा का सहारा लेना है और एक अच्छे जीवन की तरफ हमें बढ़ना है। बट लेकिन ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, चाहे समाज, हमारा संसार कैसा भी हो, एक नए समाज की हमें आज ज़रूरत है, संसार की ज़रूरत है। ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति की भी हमें आज आवश्यकता है। द ओल्ड कल्चर, क्योंकि प्राचीन जो संस्कृति है, इज़ डेड, वो आज बिल्कुल मृत प्राय हो चुकी है। बरीड, उसे दफना दिया गया है। ब्रंट, जला दिया गया है। एक्सप्लोडेड, और उसे विस्फोट के साथ उड़ा भी दिया गया है। वेपोराइज्ड, और वो वाष्प बन के उड़ चुकी है। लेखक ये कहना चाह रहा है कि ये सारे गुण जो यहाँ बताए गए हैं, ये उस संस्कृति के बारे में बताए हैं जो हिंसा पर आधारित हैं, और अब हमें उस हिंसा पर आधारित समाज की कोई आवश्यकता नहीं है, संस्कृति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए लेखक कहता है यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, इसलिए अब आपको एक नए संस्कृति की उत्पन्न करने की क्या है, आवश्यकता है। ए न्यू कल्चर, क्योंकि एक जो नई संस्कृति है, कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, वो कभी भी हिंसा के ऊपर आधारित नहीं हो सकती है। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू, नई जो संस्कृति जो बनेगी वो अब आपके ऊपर आधारित है कि आप उसे कैसा बनाएंगे। बिकॉज, क्योंकि द ओल्डर जनरेशन, क्योंकि जो प्राचीन जो पीढ़ियाँ थी, जो आपके माता पिता की थी, आपके दादा दादी की थी, हैज़ बिल्ट ए सोसाइटी, उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया था, बेस्ड ऑन वायलेंस, जो कि हिंसा पर आधारित था। बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, जो कि आक्रामकता पर आधारित था। एंड इट इज़ दिस, और यही वो बात है, दैट हैज़ कॉज्ड, जिसने फैला दिया है, ऑल द कन्फ्यूजन, ये सारी अनिश्चितताएँ, ऑल द मिजरी, सारी के सारे दुख। तो लेखक कहना चाह रहा है कि ये जो प्राचीन संस्कृति समाज था जो हिंसा पर आधारित था, उसी के कारण सारी अनिश्चितताएँ और अनेक प्रकार के समाज में दुख क्या हैं, व्याप्त हैं। द ओल्डर जनरेशंस, प्राचीन जो पीढ़ियाँ थी, हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड, उसने इस समाज का निर्माण किया है, संसार का निर्माण किया है। एंड यू हैव टू चेंज इट, और आपको इसे क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक, आप केवल एक आराम की स्थिति में बैठकर यह नहीं कह सकते
आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, कि मैं भी वैसा ही काम करूँगा, उन्हीं का अनुगमन करूँगा जो लोग पहले करते आए हैं। एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन, आप यह भी नहीं कह सकते कि मैं सफल हो जाऊँगा और साथ में एक अच्छा पद प्राप्त करके अपना जीवन गुजारूँगा। इफ़ यू डू, यदि आप ऐसा करते हैं, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र, आप तो हो सकता है आराम से अपना जीवन गुजार लें, लेकिन आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ, उसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। यू मे हैव ए गुड टाइम, हो सकता है आपको जीवन में अच्छा समय गुजारने को मिल जाए, बट लेकिन योर चिल्ड्रन, आपकी जो आने वाली पीढ़ियाँ, बच्चे हैं, आर गोइंग टू पे फॉर इट, उन्हें इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा, इस हिंसा का भुगतान करना पड़ेगा। सो इसलिए यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, इसलिए इन सारी बातों को आपको अपने ध्यान में रखना है। द आउटवर्ड क्रूलिटी, क्योंकि जो बाहरी जो निर्दयता है, ऑफ मैन, जो व्यक्ति करता है, टू मैन, व्यक्ति के ऊपर, इन द नेम ऑफ गॉड, ईश्वरीय विचारों के कारण, व्यक्ति जो मानव, दूसरे मानव के ऊपर जो अत्याचार करता है किसी धार्मिक आधार पर, इन द नेम ऑफ रिलीजन, किसी धर्म और विचारों के आधार पर, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, कभी कभार लोग आत्मसम्मान, आत्म महत्व के कारण भी दूसरों के ऊपर अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, और कई बार वो अपने परिवार की सुरक्षा के नाम पर भी दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हैं। यू विल हैव टू कंसिडर, तुम्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, द आउटवर्ड क्रूलिटी, की ये सारी निर्दयताएं जो आप बाहर देखते हैं, एंड वायलेंस, और जो हिंसा आप देखते हैं, एंड द इनवर्ड वायलेंस, और वो आंतरिक हिंसा, विच यू डू नॉट येट नो, वो हिंसा जो आप आज तक नहीं जान पाए हैं, वो इस संसार में व्याप्त है, और आपको उस हिंसा को दूर करना है, आपको एक नए समाज का निर्माण करना है। तो दोस्तों, ये था आपके सेकंड लेसन का फर्स्ट पार्ट। कल हम मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ और लेसन को कंक्लूड करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।